क्या लगता है आपको, अभी जो डायलॉग रहा वो ख़त्म हो गया, बेनतीजा रहा, अमेरिका अपने इंटरेस्ट पर कन्विंस नहीं कर पाया ईरान को, और ईरान के साथ भी सूरत हाल वाइस वर्सा है। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखें, बात यह है, एक तो 40 साल के बाद फर्स्ट टाइम अंडर वन रूफ पाकिस्तान ने ईरान को और अमेरिका को बिठाया। इट्स अ बिग ग्रेट अचीवमेंट। और इतने अरसे के बाद अगर बैठेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि फर्स्ट सिटिंग में तमाम मामला हल हो जाए। आई एम श्योर कहीं ना कहीं एग्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट होगा। पर्टिकुलरली द इशू जो बात की गई है उसमें यही है कि एक तो ईरान अमेरिका इज वेरी सेंसिटिव अबाउट न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उन्होंने यही कहा कि इसके ऊपर हमारे दे ईरान शुड नॉट परसू ऑल दिस प्रोग्राम। और हमने काफी पहले डिग्रेड किया है, लेकिन नाउ वी वांट कि इसको बिल्कुल खत्म किया जाए। बट मुझे इसकी डाउट, जो प्रॉब्लम ये लग रही है कि ईरान ने तो कहा था कि वी आर रेडी टू गो फॉर जीरो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स, और हम सिर्फ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन 2 से 3% अलाउ करता है फॉर मेडिकल और एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, वो हम करेंगे, और वो भी अंडर सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। द ओनली डिफरेंस शुड मे बी कि वो ईरान अमेरिका ही चाहते कि ये ऑन ग्राउंड हो, नॉट अंडर द सरफेस। तो ये भी कोई ऐसा डूएबल नहीं है। और उसके बाद सेकंड, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अनफ्रोजन अकाउंट्स की बात की है, जो एसेट्स किए हुए हैं, वो भी उन्होंने कहा कि वो हम एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच चुके, मे बी देयर सम इरिटेंट्स। वो हो सकता है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा, खत्म होगा, तो उसके साथ ही फिर देयर नो रीजन टू हैव इकोनॉमिक सैंक्शन, वो भी खत्म हो सकती हैं। और सेकंड, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, हो के जी इस पे कंट्रोल अमेरिका भी चाहता है कि शायद उसका ये नेटो कंट्रीज का वहां पर मिलके ईरान के साथ हो। ईरान विल नॉट एक्सेप्ट, बिकॉज ईरान वांट्स रेपरेशन। जो उसका जितना नुकसान किया आपके सामने, इंतहा से ज्यादा उसका स्ट्रक्चरल डैमेज किया है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो, दे वांट उसको रिकवर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाएगा, जो जो वो कह के गए हैं कि हमने अपने पॉइंट दे दिए, हमने रेडलाइन भी दी है, हमने अपने पॉइंट्स भी दे दिए, एंड नाउ इट इज ईरानी गवर्नमेंट टू कंसिडर दैट मीन कि negotiations are still open, number one. Number two, दो तो एक हफ्ते के अंदर होने चाहिए, ताकि अच्छे माहौल में रहे। अगर दोबारा लड़ाई खुदा ना खास्ता शुरू, फिर देयर इज नो प्रॉपर नेगोशिएशन। ठीक तो है। ये इस वक्त सिचुएशन है। ईरानी साइड से अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है, बट आई एम श्योर कि ईरान का अपना नुकसान होगा, और कुछ अर्से में उनके पॉइंट भी आ जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान हुकूमत, अब ईरान की गवर्नमेंट इधर ही है, तो जरूर उनसे बात कर रहे होंगे, बात हो रही होगी, कहीं ना कहीं बैठ के दोबारा इसके नेगोशिएशन किए। ठीक है सर, वो सूरत हाल तो आपने जिस तरह से शेयर किया है उसके मुताबिक तो यही है कि ये क्लोज एंड शट केस तो नहीं था, अभी इस पर मज़ीद बैठक होगी। लेकिन मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अब वो सीज़ फायर के हवाले से कहाँ पर स्टैंड करेगा? क्या वो सीज़ फायर को बरकरार रखेगा? देखिए, अहम चीज ये है कि वक्त सीज फायर 21 तक तो मौजूद है। 7 तारीख को ये तकरीबन शुरू हुआ था। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है डिप्लोमेटिक सर्कल्स की जानिब से कि इसमें कोई इस दौरान कोई ऐसी हॉस्टिलिटी नहीं होगी दोनों ममालिक के बीच। शुरू में थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट भी हुआ, थोड़ी वायलेशंस भी हुई, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि एटलीस्ट 2 हफ्ते तक तो ये सीज फायर रहता है। लेकिन कुछ चीजें कॉमन सेंसिकल भी हैं कि जब किसी जंग के अंदर सीज फायर हो और एक दफा हो जाए, तो फिर दोबारा जंग, ये ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं, दोबारा जंग शुरू होना, उसके लिए बहुत से कोजेंट रीजंस चाहिए होते हैं। अमेरिकी सदर का बयान अभी जो कुछ देर पहले आया कि ये जंग हम जीत चुके हैं, ये तो वो रिपीटेडली कहते आए हैं। अगर इसके बाद भी उन्होंने कुछ करना है और कुछ अचीव करना है, तो डिप्लोमेसी नेचुरली पहला ऑप्शन होगी। और अमेरिकी और जो ईरानी साइड है, उनकी जानिब से जो बयान आया है वो ये कि अब डिसएग्रीमेंट जरूर है, लेकिन डिप्लोमेसी चलती रहती है। पाकिस्तान की भी कोशिश यही है। मैं पिछले 2 दिनों से यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान फरीक नहीं, सालिस है। और सालिस की कोशिश हमेशा यही होती है कि अगर एक सेशन नहीं तो दोबारा सिलसिला चलता रहे। और ये भी मुमकिन है कि जब ये सीज फायर चल रहा है और सीज फायर के जब इख्तिताम के मराइल आए, तो पाकिस्तान एक दफा फिर दोनों फरीकैन को ये रिक्वेस्ट करे कि ठीक है, आपका डिसएग्रीमेंट मौजूद है, लेकिन आप कम अज कम जंग बंदी के ऊपर इत्तफाक रखें। इस पर तो दोनों फरीकैन को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, सिवाय ये कि वो अपने जो आर्म साइड है, यानी तोपे गोले जो हैं, उनको वो खामोश रखें।
दोनों एक दूसरे की डिमांड्स ना माने बेशक, लेकिन एटलीस्ट सीज फायर को इंटैक्ट रखें। और उसका जो बेनिफिट सीज फायर का दुनिया को मिला है वो तो सबके सामने है। खरबों डॉलर दुनिया के दोबारा रिकवर हुए हैं, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर फर्क पड़ा है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर फर्क पड़ा है। तो ये तो मेंटेन हो सकता है अगर दोनों चाहें और जो सालिस है उसकी बात सुने। लिहाजा हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि सीज फायर कंटिन्यू करे, ना सिर्फ 21 तारीख तक बल्कि उसके बाद भी। ठीक है, इसके बाद भी अगर ये कंटिन्यू होता है तो यकीनी तौर पर इसके खत्ते पर मज़ीद मौसर असरात मुरतब होंगे, जिस तरह के अभी भी एक्सपीरियंस किए जा रहे हैं। हारिस नवाज साहब, आपने भी वो खबर देखी होगी जिसमें कि पाकिस्तानी फोर्सेस की सऊदी अरब में तैनाती हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये किस सिलसिले में हो रही है? देखिए, पाकिस्तान ने ईरान के सब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक मुआहदा किया हुआ है और उस कॉन्टेस्ट में वी विल बी वेरी हैप्पी टू सेंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिमेन जो है उनके लिए भी, और ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है जाएंगे। और आपने देखा कि वो उनके सऊदी अरब ने और कतर ने $5 बिलियन का डिपॉजिट भी पाकिस्तान को दिया, जो हम यूएई को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये दिस शोज आर स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ। हमने जो इसमें जितनी अच्छी रिलेशनशिप कायम की है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ और ईरान के साथ, खासतौर दोनों के साथ, और ईरान और सऊदी अरब को फील्ड मार्शल यासिर मुनीर ने जितनी ज़्यादा मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी करके उनको समझाया कि प्लीज डोंट रिएक्ट अगेंस्ट ईच अदर। यही आपका दुश्मन इजराइल चाहता है। सर, इसकी टाइमलेस के हवाले से क्या कहेंगे? आप देखें ना, एक तरफ जंगबंदी चल रही है, दूसरी जानिब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में ये तैनाती, तो आप इसकी टाइमलेस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन टाइमलेस ठीक है, बिकॉज दे वांट, अभी अमेरिका से उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी हुई है और पाकिस्तानी फुटबॉल, देखिए ये कोई वो तो ट्रुक नहीं है कि आपने जाके अटैक कर देने ममालिक के ऊपर। इट इज अगेंस्ट मिसाइल अगर आते हैं उनको काउंटर करने के लिए है, बट मेरे ख्याल में 99% ये चीज़ फायद होगी। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और ईरान भी रियलाइज कर लिया और अमेरिका ने भी ये रियलाइज कर लिया। दोनों ने पूरे अपने मसल फ्लैक्स कर लिए। अमेरिका ने पूरी अपनी मिलिट्री माइट यूज़ करके देख लिया कि वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सका। ईरान स्टिल रिजीम इज ऑन, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी भी ऑन उसी तरीके से है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें फिर आप ये देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आप देखेंगे अन करीब ये ओपन है डिस्कशन। और सर, बहार की उम्मीद तो हम सभी भी किए हुए हैं, तो मुनीर फारूक साहब क्या कहते हैं? एक बार फिर से पाकिस्तान को सराहा जा रहा है और साथ ही साथ अपने एजेंडा को भी इंस्टेट कर दिया गया है। देखिए, जो टेक अवे है पाकिस्तान के लिए वो सबसे पहले तो अमेरिकन प्रेसिडेंट का था कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जब उनका मौक़िफ़ सबसे पहले सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं फॉर बीइंग इनक्रेडिबल होस्ट्स। और दूसरी बात जो उन्होंने इम्पोर्टेंट की कि जो भी हमारा डिसएग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट नहीं है, उसकी वजह वो शॉर्ट कमिंग्स की वजह पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान ने बेहतरीन प्रोवाइड किया है अपॉर्चुनिटी एज अ मॉडरेटर। तो